प्राचीन मंदिर का किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और ये सुकुरहुटु रामनवमी डोल मेला का आयोजन था जो 107 वर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जा रहा था। एक बहुत पौराणिक घटनाओं से ये संबंधित मेला का आयोजन शुरुआत किया गया था पूर्वजों के द्वारा। एक समय था जब इस देश सुकुरहुटु सहित अगल बगल के गांव में एक बहुत बड़ा महामारी आया था। उस महामारी से निजात पाने के लिए अयोध्या से कुछ साधु संतों का आगमन हुआ था और उनके द्वारा राम जन्मोत्सव यानी भगवान श्री राम का यहाँ मूर्ति स्थापित करके, और उस समय ये इसका शुरुआत किया गया था लगभग 107 साल पहले। उसी समय से ये निरंतर हर वर्ष रामनवमी के दूसरा दिन डोल मेला के रूप में हम लोग सुकुरहुटु गाँव में मनाते हैं, जिसमें दर्जनों अगल बगल गांव के राम भक्त अखाड़ाधारी हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में आते हैं। सुकुरहुटु के भी सभी अखाड़ाधारी आते हैं और ये मेला एक अलग तरीके से इसका महत्व है, चूँकि यहाँ राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो ये 107वां जन्मोत्सव था और इस बार का जो था वो अखाड़ाधारी लोगों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उन लोग सपोर्ट भी किया बहुत कम समय में। चूँकि कुछ दिन पहले कांके में दो जघन्य हत्या हुआ, एक अनिल टाइगर का और एक भूपेन साहू का। इसके वजह से पूर्व के जो कमेटी थे वो मेला को लगभग सादगी से मनाने के नाम पर स्थगन कर चुके थे। बावजूद भी चूँकि गांव के सभी प्रबुद्ध लोग एकत्रित हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसलिए त्यौहार मनना चाहिए। तो मात्र 4-5 दिन पहले मुझे सौंपा गया, नेतृत्व के लिए अध्यक्ष बनाया गया। मेरे लिए बहुत कठिन चुनौती था। विपरीत परिस्थिति में इस मेले का आयोजन हमने कराया। जो भी साथी हमारे साथ में कार्य कर रहे थे आयोजन में, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसमें प्रमुख लोग से 8-10 लोग थे। कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रशांत बैठा जी, अनिल महतो जी, राजेश महतो जी, आपका मनोज महतो जी जो कोषाध्यक्ष थे, फुलेश्वर बैठा जी, अंजय बैठा जी जो यहाँ के उप प्रमुख है, सुषमा देवी जो जिला परिषद है। तो मैं कह सकता हूँ कि विनोद साहू जी थे, बहुत सारे राधा नायक थे, आपका सिकंदर प्रजापति थे, तो प्रमुख कह सकते हैं सौरभ महतो थे। ऐसे लगभग 20-25 लोग बैठक करके हम लोग 3-4 दिनों में ही चंदा के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का एक चुनौती था हम लोग के साथ में, और कम समय में ये मेला का आयोजन रखा गया था जो लाखों का भीड़ के रूप में तब्दील हुआ। जो मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लग रहा था कि सिर्फ राम डोला, यहाँ डोला एक होता है जिस डोला को हम लोग पूरा नगर भ्रमण कराते हैं और उसी डोला के माध्यम से जहाँ भगवान श्री राम का स्थापना है वो उनको स्थापित करते हैं। मेला का आयोजन किए थे। सनातन धर्म में अखाड़ा का बड़ा महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। अखाड़ा को आपने एकत्रित करने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल हुई। अखाड़ा का क्या महत्व है और इससे आने वाला समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से बदलते दौर में जो हमारी पारंपरिक खेल है, अस्त्र शस्त्र चरण प्रतियोगिता जिसमें लाठी डंडा तलवार भाला से जो खेल करते हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त समाप्त होते जा रहा है और धीरे धीरे वो जत्रा का रूप ले रहा है। डीजे ऑर्केस्ट्रा के रूप में मेला तब्दील होते जा रहा है। तो हम लोग इस बार इस चीज़ का प्रयास किए थे कि जो हमारा पूर्वजों के द्वारा जो अखाड़ाधारी, जो वास्तव में इसका जो सनातन का जो मूल भावना है, जो भगवान श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो आकर्षण अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है, उन चीज़ों को इस बार हम लोग ने प्रमुखता से लागू किए और हम लोग सफल भी रहे। चूँकि पिछले कई 10 सालों से देख रहे थे कि बड़े बड़े डीजे और बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा पार्टी करके जो राम भक्त अखाड़ाधारी जो होते थे, पहले क्या था होली समाप्त होते ही प्रत्येक गांव में गूंजता था मांदर का आवाज़, ढोल का आवाज़ गूंजता था, ताशा का आवाज़ गूंजता था और हम लोग एक माहौल बनता था रामनवमी का कि अब रामनवमी का त्यौहार आने वाला है। लेकिन अब बदलते दौर में लोग अब उसको डीजे में और ऑर्केस्ट्रा में तब्दील कर रहा था। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि रामनवमी का जो त्यौहार होता है, राम जन्मोत्सव का जो त्यौहार होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो त्यौहार होता है, वो अखाड़ाधारी ही इसका मूल कह सकते हैं कि अस्तित्व है। जो अखाड़ाधारी में जो राम भक्त अस्त्र शस्त्र का खेल प्रदर्शन करते हैं, वही इसका मूल विरासत है, वही इसका
इतिहास है, वही इसका हम लोग सभ्यता संस्कृति का पहचान है। तो इस तरीके से हम लोग इसको जीवंत करने का प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से अगर हम लोग का नेतृत्व अगर आगे मिलता है तो जो हम लोग का जो पूर्वजों के द्वारा जो विरासत में हम लोग को जो इस सनातन को जो मजबूत करने के लिए उन्होंने जो शुरुआत किया था उनको और मजबूती देने का काम हम लोग करेंगे। आप पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और एक प्रख्यात प्रसिद्ध एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। अभी जगह जगह पर रामनवमी मनाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ रही है, फोर्स तैनात किए जाते हैं। क्या लगता है पहले और अब में रामनवमी या हिंदू जो अच्छा का जो भी पर्व होता है मनाने में कितनी दिक्कतें हो रही है, क्या कारण मानते हैं? ये बहुत दुखद बात है और मैं इस बात को लेकर के पीस कमेटी में, शांति समिति के जब भी थाना में बैठक होती है, मैं एक बात पर हमेशा जोर दिया हूँ कि किसी भी धर्म का पर्व त्यौहार हो, चाहे वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, आदिवासी का हो, जिस भी त्यौहार का हो, हम लोग जो ये त्यौहार का उद्देश्य क्या होता है, आपस में जोड़ने के लिए, लोगों में भाईचारगी बढ़ाने के लिए। हम गांव का त्यौहार नहीं मना रहे हैं। हमारा जो पूर्वजों का जो सोच था त्यौहार मनाने का, वो था आपस में मेल मिलाप, भाईचारगी को बढ़ावा देने का। लेकिन बदलते दौर में वर्तमान में कह सकते हैं ये किसी कम्युनिटी का त्यौहार बनकर रह गया। हम हिंदू का त्यौहार बना कर रख दिए, कोई मुसलमान का त्यौहार बना दिया, कोई आदिवासी और क्रिश्चियन का त्यौहार बना दिया। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अभी आज के दिन में जो प्रशासनिक तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आए दिन जो गाइडलाइन और निर्देश जारी किया जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप इस रूट से नहीं जा सकते हो, आप बाजा नहीं बजा सकते हो, डीजे नहीं, तो इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपसी द्वेष बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही है धर्म के नाम पर। इस चीज़ को समाप्त होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जब हिंदू का त्यौहार होता था तो सारे धर्म के लोग उसमें शामिल होते थे, जब मुसलमान का त्यौहार होता था तो सारे धर्म के लोग शामिल होते थे, आदिवासी क्रिश्चियन का त्यौहार होता था सारे धर्म के लोग शामिल होते थे। उन्हीं चीज़ों को फिर से स्थापित करना होगा, तभी जाकर के शासन, प्रशासन और कानून भी आपको पूरी तरह सहयोग कर पाएगा। इसमें हकीकत देखा जाए तो चंद संकुचित मानसिकता के लोग, धर्म के ठेकेदार लोग जो आपस में नफरत फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं, यही नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसका दुष्प्रभाव आज हमारे नए जनरेशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कल जो अखाड़ेदार हैं आपके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उसको क्या कुछ सम्मानित भी करने का था? निश्चित रूप से परंपरा रहा है हम लोग का, समय तो करते ही हैं। सभी राम भक्त अखाड़धारियों को हम लोग ने तलवार दिए, रामनवमी महावीर झंडा हम लोग बोलते हैं, झंडा दिए, उनको फूल का माला, गुलदस्ता सहित, मोमेंटम सहित कई तरह का पारितोषिक हम लोग वितरण किए। यही तो असल आकर्षण का मेन तो अखाड़ाधारी होते हैं, इसलिए उनको हम लोग निमंत्रण भी देने जाते हैं प्रत्येक अखाड़ा में। जब 4 दिन पहले अखाड़ा का निमंत्रण देते हैं और जब वो आते हैं अखाड़ा लेकर तो हम लोग पूरे श्री श्री महावीर मंडल केंद्रीय पूजा समिति के सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोग उनको स्वागत करते हुए करीब करीब 1 किलोमीटर से स्वागत करते हुए उन लोग को लाते हैं मेला में और फिर लोग को वहाँ तक, उनके जहाँ तक रूट पड़ता है वहाँ तक हम लोग छोड़ने भी जाते हैं। तो इस प्रकार एक जो सम्मान की बात है, जो स्वागत की बात है, जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, उनको महावीर मंडल के माध्यम से, सुकुर डोल मेला के कमेटी के माध्यम से हम लोग उसको पूरी तरह से पालन करते हैं। इतिहास उस अनुसार डेवलप नहीं दिख रहा है। आगे जब इस तरह की प्रोग्राम होगी और आपकी बैठकें होगी, खास करके इस गांव के, तो क्या चाहेंगे वहाँ थोड़ा सा भव्य हो? निश्चित रूप से अतिक्रमण बहुत सभी पर्व त्यौहार अखाड़ा सभी जगह हो रहा है, ये दुखद बात है। ये आने वाला समय के लिए हमारा पर्व त्यौहार का अस्तित्व खतरे पर आ जाएगा। विकास के नाम से, अतिक्रमण के नाम से, निजीकरण के नाम से, जिस तरह से पहले क्या था कि पूर्वजों के द्वारा जो पर्व त्यौहार के लिए, मेला जत्रा के लिए जो दान दिया हुआ था, अब उसके जो नए जनरेशन थे वो पेपर के आधार पर उस पर अतिक्रमण करने शुरू कर दिए। चूँकि उनका बड़ा हृदय था, उन्होंने गांव वाले को जमींदार के माध्यम से या गांव वाले लोग जत्रा मेला के नाम से उसको दान दिया था ज़मीन को। लेकिन अब चूँकि ज़मीन का कीमत बढ़ गया है, अब लोग आबादी बढ़ गया है, तो अब गड़े मुर्दा उखाड़ करके पेपर के आधार पर अब उस ज़मीन पर कब्जा करने का जो प्रवृत्ति जो चल पड़ा है,
तो ये निश्चित रूप से आने वाला जो पर्व त्यौहार है इसका अस्तित्व पर सवालिया निशान पैदा होता है। और जब तक आपके पास जिस तरह से आबादी की बढ़ रही है, जिस तरह से आधुनिकीकरण के नाम से डीजे सहित बड़े बड़े पैमाने पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है, आज यदि अगर पर्याप्त जगह नहीं रहती है तो वैसे में जो राम भक्त आते हैं, जो अखाड़ाधारी आते हैं या अन्य समुदाय के भी लोग जो आते हैं उसे असुविधा होगी और इससे भागदौड़ होने का, इसे कई तरह का मैंने कह सकते हैं कि असुविधाओं का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा इस तरह का त्यौहार को दुष्प्रभाव नहीं डालें नशा पान? देखिए, हम लोग युवा वर्ग से हमेशा अलग अलग मंचों के माध्यम से चूँकि हम लोग समाज सेवी हैं और इस मेला आयोजन से पूर्व भी हम लोग जब तैयारी बैठक होती है उसी दिन से हम लोग इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जारी करते हैं कि नशा से दूर रहें, आपस में छोटी छोटी बात विवाद को लेकर के पर्व त्यौहार में उस चीज़ को कभी भी लागू ना करें और सामंजस्य बनाने का, समन्वय बनाने का हम लोग गाइडलाइन भी युवा पीढ़ी को विशेष करके हम लोग करते हैं। चूँकि आज युवा पीढ़ी ही ऐसा है जो डीजे और आधुनिकीकरण के नाम से कुछ बहुत ज़्यादा क्राउड होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर सकते हैं या गलत दिशा में भटकाव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब हमारा शिक्षा का जो स्तर है, चाहे वो हमें आपके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी शिक्षा नीति को भी कह सकते हैं कि बहुत खराब स्थिति है। इतना निजीकरण के नाम से इतना खर्चीला होता जा रहा है पढ़ाई लिखाई कि अब मध्यम वर्गीय बच्चा, गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है। सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, सरकारी विद्यालय में सुविधा नहीं है और लोग, हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा पढ़ाई करे, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाता। कारण है कि सिर्फ 8 क्लास 9 क्लास तक पढ़ाई करने के बाद सरकारी विद्यालय में पैसे के अभाव में वो पढ़ाई छूट जाती है। वो नशा के शिकार हो जा रहे हैं, जुआ के चपेट में आ जा रहे हैं, गलत संगत के कारण से वो गलत कई तरह का असामाजिक तत्वों के चपेट में आकर के और असंवैधानिक और आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रत्येक गाँव में अगर 10 भी युवा अगर इस तरह का चीज़ों में जाता है तो वो इस तरह का पर्व त्यौहार में वो खलल पैदा करने के लिए कारण होते हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार और केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार के भी शिक्षा नीति में बदलाव आए और शिक्षा को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम नए युवा पीढ़ी को हम सही मार्ग पर नहीं ला सकते हैं, ये काट सकते हैं। झारखंड में डेमोग्राफी और धर्मांतरण सनातन धर्म को कितना खतरा मानते हैं? ये सिर्फ सनातन धर्म की खतरा की बात नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए खतरा की बात है। हम जब किसी चीज़ को ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरटेक करते हैं या डेमोग्राफी की बात हो रही है तो निश्चित रूप से, चूँकि सभी राज्य का, सभी प्रखंड, जिला, पंचायत तक का एक अपना भौगोलिक परिस्थिति होती है। वहाँ का रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति सब अलग अलग है। जब आप किसी क्षेत्र, मान के तौर पर गाँव को लीजिए उदाहरण, किसी गांव का जब कल्चर देखिएगा, भाषा देखिएगा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जीवन यापन करने का जो तौर तरीका है, तो जब वो वहाँ पर अगर यदि बड़े पैमाने पर अगर दूसरे राज्य से, दूसरे ज़िले से अगर जब जाके वहाँ पर घर ज़मीन खरीद के अगर वो घर बना कर आते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो कल्चर है, उसका जो बोली भाषा है, उसका जो खान पान है, उसका जो संस्कृति सभ्यता है वो लागू करेगा धीरे धीरे। तो क्या है, इससे आपसी टकराव का भी परिस्थिति बन सकता है, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। तो डेमोग्राफी चेंज होने का जो कारण है वो है घुसपैठ, इसको कह सकते हैं, जो आम भाषा में कहा जाता है घुसपैठ। हम तो आज जो CNTP एक्ट, SPT एक्ट जो भारत का जो राज्य में जो लागू है, कारण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अपने क्षेत्र में लोग संरक्षित रहे, अपने लोगों के संस्कृति सभ्यता सुरक्षित रहे। लेकिन जिस प्रकार सरकार का संरक्षण भी कर सकते हैं, वो केंद्र की सरकार भी जिम्मेदार है और राज्य की भी सरकार के जिम्मेदार है कि ये लोग एक तरफ तो घोषणाओं के माध्यम से डेमोग्राफी पर सभी लोग राजनीति करते हैं, सारे लोग इस पर लंबी लंबी बहस और सफाई देते हैं, लेकिन नियत किसी का साफ नहीं है। सारे लोग जमीन के धंधा से जुड़े हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री की बात कर ले, विधायक संसद की बात कर ले या राज्य सरकार चलाने वाले अगुआ की बात कर ले, सभी लोग जमीन के कारोबार से लिप्त हैं। आज आप आए दिन जो इतना हत्या देख रहे हैं, जमीन कारोबारी का जो हत्या देख रहे हैं, जमीन गरीब का जो जमीन का लूट का जो स्कैम चल रहा है बड़े पैमाने में राज्य के अंदर में, इसके पीछे बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग लिप्त हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये एक सिर्फ दिखावा है, ये जो आईवास है, लोगों को आंख में धूल झोंकने का चरितार्थ कर सकते हैं। डेमोग्राफी को परिवर्तित करने में यहाँ का जो ताना बाना, रहन सहन, नियोजन को जो बर्बाद करने वाले हैं, वो सरकार में बैठे हुए
आला कमान है, सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि लोग हैं, दूसरा इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। और मैं कह सकता हूँ ये अच्छा नहीं है। ये ऐसा समय आएगा कि गृह युद्ध का परिस्थिति पैदा हो जाएगा और जो लोग इन बातों को लेकर के आश्वस्त है कि वो पैसा कमा रहे हैं या राज्य के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका भी घर दिन चलेगा। इसलिए डेमोग्राफी का जो मुख्य है वो जमीन का स्कैम के मामला से जुड़ा हुआ है और इसका पूर्ण जिम्मेदार राज्य और केंद्र सरकार में बैठे हुए आला कमान लोग। हरिनाथ साहू, महावीर मंडल केंद्रीय पूजा समिति, रामनवमी डोल मेला अध्यक्ष।